बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संडे कॉन्सेप्ट सीरीज में हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हम इसकी थ्योरी यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संडे कॉन्सेप्ट सीरीज में इट इज टू द पॉइंट, पर्टिकुलरली इट इज ओरिएंटेड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज का जो टॉपिक है, इट इज मोर ओरिएंटेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड विच आर रिलेटेड टू द पीजी क्लासेस। इवन तो आजकल का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। सो बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एंड गेट एग्जाम्स। इसमें ऑलवेज क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है, अगर आपके मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, पहली बात तो यह, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जब भी हम सुनेंगे तो इमीडिएटली वन थिंग शुड कम इन आवर माइंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रिमेंबर दिस, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन पे देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, यहां पे डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो वहां से जो सिस ट्रांस आइसोमर बनते हैं, उनके और यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच में क्या रिलेशन है। मीन्स वो जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स अगर एक्सपोज करेंगे हम टू अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट, वी नो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट, ठीक। उससे क्या होता है, इट लीड्स टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो मॉलिक्यूल हैज सम पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन, एक खास एब्जॉर्प्शन होता है जिसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो उस लैम्डा मैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, सो विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। इसी तरीके से लैम्डा मैक्स की हम बात करते हैं, यानी ये वो वेवलेंथ है जहां पे एक मॉलिक्यूल की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसी वेवलेंथ पे मॉलिक्यूल की एक खास इंटेंसिटी भी होती है, जिसको हम रिकॉर्ड लिखते हैं बाय एप्सिलॉन मैक्सिमम। इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उस मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी कितनी है, दैट्स कॉल्ड एप्सिलॉन मैक्सिमम। तो हम डिस्कस ये करेंगे कि अगर आपका मॉलिक्यूल सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स और एक्सटिंक्शन मैक्सिमम जो है वो कैसा होगा, उसमें कैसा फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम जो बेसिकली, अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक, ब्रॉड है, लेकिन हम जो इस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे अगर मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा फैक्टर है, पर्टिकुलरली कुछ स्टीरिक फैक्टर है, और मॉलिक्यूल की सिमेट्री और मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी अगर कहीं से मॉडिफाई हो जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उसके लैम्डा मैक्स और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पे। बिफोर विल गो टू दिस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जब भी आप यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सुनते हो तो इमीडिएटली एक चीज हमारे माइंड में आती है, व्हाट इज दैट, दिस ग्राफ। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमारे पास वेवलेंथ होती है, ठीक, और यहां पे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आई विल शो बाय एप्सिलॉन मैक्स, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ग्राफ इमीडिएटली ऐसे आता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यू हैव ब्रॉड बैंड्स, पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो दिस पॉइंट जहां पे आपका मॉलिक्यूल, इट शोज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस पॉइंट। तो ये जो वेवलेंथ है, दिस इज कॉल्ड एज द लैम्डा मैक्स, दैट वेवलेंथ वेयर द मॉलिक्यूल शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये जो वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन मैक्स, दिस पॉइंट। सो दिस एक्सटिंक्शन मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां पे बिफोर विल गो टू आवर पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट हम याद रख लीजिए, अगर कोई फैक्टर ऐसा हो जिससे मॉलिक्यूल में लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाए, जिससे मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाए, यानी ऐसे, यानी मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो जाए इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो देन वी से दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और इसका दूसरा नाम है रेड शिफ्ट, यानी
कोई ऐसा फैक्टर आ जाए, कोई ऐसी चेंज मॉलिक्यूल में आ जाए, मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चेंज आए, सॉल्वेंट में कोई ऐसी चेंज आए कि मॉलिक्यूल इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम था, जो लैम्डा मैक्स था, दैट शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ्स, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। इफ अगर इससे उल्टा हो जाए कि मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन विल गो टुवर्ड्स दी लोअर वेवलेंथ्स, ठीक है, सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज hypsochromic shift, hypsochromic shift और belief shift। क्यों? क्योंकि the absorption maximum moves towards the lower wavelengths, ठीक है, इट्स कॉल्ड belief shift। अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा, अगर कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जिससे इंटेंसिटी इस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की बढ़ जाए, दैट मीन्स आई विल शो बाय दिस एरो अपवर्ड्स। सो ये जो चेंज इन द इंटेंसिटी, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी बाय सम फैक्टर, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। Hyperchromic effect. And if somehow the intensity of the at this wavelength goes down, I will show it by arrow downwards. This is called as hypochromic effect. ठीक है, ये तो था बेसिक्स। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हम कोई ऐसा आइसोमर लेते हैं जिसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल, फिर उस पे देखते हैं लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स कैसे वैरी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में आ चुका है। लेट्स हमने जो एग्जांपल चूज की है दैट इज दिस मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। So I will make a molecule. यहाँ पे we have carboxylic acid group, and on this side we have a benzene ring. ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें एक साइड से फिनाइल, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज दिस मॉलिक्यूल सिनेमिक एसिड। अगर आप इसकी जगह अल्डिहाइड ग्रुप लेके आ जाएंगे, इट्स कॉल्ड सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, सो दिस इज योर मॉलिक्यूल सिनेमिक एसिड। अब ये कौन सा सिनेमिक एसिड है? ये सिस है कि ट्रांस है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो ग्रुप्स है दे आर ऑन द सेम साइड, सो दिस इज योर सिस सिनेमिक एसिड। ये इसका सिस मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो कौन सा है वो बना लेते हैं। सो ट्रांस आइसोमर्स का बना लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो इसमें एक ग्रुप पे हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स उसको वैरी करते हैं, यानी इस कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड में था और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेफ्ट साइड से, यहां पे मैंने इसको चेंज किया है, इसको हम सेम रखेंगे। ठीक है, we can show it by this way also, our issue, or we can show it by this way also. So this is your trans cinnamic acid. अभी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहां से आता है यूजुअली इन द एग्जाम्स कि दोनों में से अगर दोनों का आप लैम्डा मैक्स कंपेयर कर लीजिए, इफ यू वांट टू कंपेयर द लैम्डा मैक्स ऑफ बोथ दिस कंपाउंड्स, इफ यू कंपेयर द लैम्डा मैक्स एंड extinction maximum, how can you compare this? Means हमें डेटा, इतना डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी शुड नो द ट्रेंड एंड किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा एंड व्हाई इज इट दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को हम देखेंगे, इस कार्बन पे दो ग्रुप्स है, एक लाइटर ग्रुप है और एक बल्कियर ग्रुप है। बल्कियर ग्रुप मीन जिसमें बहुत सारे एटम्स है, ठीक है ना, स्पेस में बहुत सारे एक्सपैंडेड है, दिस इज बल्कियर ग्रुप। इस कार्बन पे वी हैव फिनाइल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन। ठीक, तो बल्कियर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। अगर आप ट्रांस आइसोमर के देखेंगे तो बल्कियर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये तो इसमें डिफरेंस है। इसके अलावा पहले हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में फिनाइल ग्रुप और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दे आर इन दी
देयर इज अ कॉन्जुगेशन एग्जिस्टिंग बिकॉज दे आर कोप्लेनर। ठीक है, अच्छा यहां पे जैसे ही ये जो बल्क ग्रुप सेम साइड में आ गए, नाउ वी नो देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज स्टीरिक हिंड्रेंस। बल्क ग्रुप स्पेस में क्लोज होती है तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, उनके बीच में एक हिंड्रेंस होती है, उससे मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसमें प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। सो दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है आपका सिस्नामिक एसिड, उसमें देयर इज, सो इन द सिस्नामिक एसिड देयर इज स्टीरिक हिंड्रेंस, हम ऐसा कह सकते हैं। सो देयर इज स्टीरिक हिंड्रेंस के स्टीरिक इफेक्ट इज मोर। क्यों? बिकॉज बल्क ग्रुप्स आर द सेम साइड। उससे ये रिजल्ट होता है कि प्लेनरिटी मॉलिक्यूल की लॉस हो जाती है। ठीक, जब लॉस होगी प्लेनरिटी तो इससे ऑलवेज ये होता है कि लैम्डा मैक्स इसका लेस हो जाता है, और जब भी आपकी प्लेनरिटी ठीक है लॉस हो जाती तो आपका एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट वो भी डिक्रीज होता है। सो यहां पे आपकी ऐसा कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऐसा स्टीरिक बल्क नहीं है, यानी कोई ऐसा स्टीरिक क्राउडिंग का इफेक्ट नहीं है। तो यहां पे प्लेनरिटी और को प्लेनरिटी कहेंगे, ग्रुप्स दे विल बी ऑलवेज इन द प्लेन। देखिए अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा खोल के लिखेंगे तो इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पे इस कार्बोक्सिलिक ये जो C डबल बॉन्ड O, देन बाद में C डबल बॉन्ड C, देन फिनाइलिन, सो देयर इज कोपोलैरिटी एग्जिस्टिंग बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस। यहां पे कोपोलैरिटी हैज बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग की मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट होता है, मॉलिक्यूल की कोपोलैरिटी डिस्टॉर्ट होती है बाय द स्टीरिक हिंड्रेंस। यहां पे देयर इज कोपोलैरिटी, तो मूवमेंट ऑफ pi electrons is flow of pi electrons across the system is easy, so it has more conjugation we should say. So that means this molecule has more lambda max than this. अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि lambda max किस लिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट lambda max? That is pi to pi, क्योंकि यहाँ conjugation है, that is pi to pi star transition. ठीक है, that's it. अब और एक केस हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं बिफोर विल क्लोज टुडेस कॉन्सेप्ट। दैट केस इज दैट इफ वी टेक सिमिलर मॉलिक्यूल, अब हम ग्रुप चेंज कर लेते हैं। लेट्स टेक मॉलिक्यूल एन आइसोमर, सिस आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है, दिस इज योर सिस आइसोमर। This is your benzene ring. This is a new molecule. This is not cis, this is trans. ठीक है, मैंने इसको ट्रांस बनाया है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अब मैंने इस एक ग्रुप को मैंने फिनाइल रखा हुआ है, दूसरे पे H, यहाँ पे फिनाइल H। ना दिस इज मॉलिक्यूल इज अ ट्रांस आइसोमर ऑफ सिटिब्लीन मॉलिक्यूल, रिमेंबर। तो दिस इज कॉल्ड एज सिटिब्लीन। इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द नेट एग्जाम। दिस इज सिटिब्लीन, कॉमन नेम्स, क्योंकि यूजुअली फिर कॉमन नेम्स यूज हो जाते हैं। सो दिस इज योर ट्रांस सिटिब्लीन। इस तरह से इसका हम सिस अगर बना लें तो अगर हम सिस स्टिब्लीन बना ले तो जो सिमिलर ग्रुप्स है दे विल कम ऑन द सेम साइड। इस कार्बन पे दिस इज योर सिस स्टिब्लीन, ठीक है, सिस आइसोमर। सो दोनों में व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू टॉक अबाउट लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा होगा, एंड देन आपका एक्सटिंक्शन मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, समटाइम्स आपको वहां वैल्यू दिया होता है, उस वैल्यू से आप खुद पता कर सकते हैं किसका ज्यादा है किसका कम है, एंड देन यू हैव टू गिव द रीजन। तो हम यहाँ पे रीजन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड द होल डेटा बिहाइंड। अब देखिए
इसमें सीधी सी बात है, यहाँ पे आप ये देखोगे जो बल्कियर ग्रुप्स है, यहाँ पे बल्कियर ग्रुप्स कौन से हैं, फिनाइल ग्रुप्स, दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक है। सो दैट सिंपल, इट हैज स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस। और स्टीरिक हिंड्रेंस से क्या होता है, रिमेंबर स्टीरिक हिंड्रेंस से, सो व्हेन यू हैव स्टीरिक हिंड्रेंस, उससे होता ये है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ प्लेनरिटी। मॉलिक्यूल में जो प्लेनर नेचर था दैट गेट्स लॉस्ट, यानी जो कार्बन कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स है उनके बीच में जो प्लेनरिटी होना चाहिए था, यहां पे प्लेनरिटी है, यानी यहां से इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिनाइल की 3 डबल बॉन्ड, यहां दे आर ऑल इन कॉन्जुगेशन। So there's a beautiful conjugation. The flow of pi electrons across the system is very easy. यहाँ पे आप, because of the steric crowding, steric bulk, the planarity is lost. We should say that these groups are not no more planar. ये कहेंगे कि coplanarity is lost. So these two phenyl rings, they are not now coplanar. So they are not coplanar. ठीक है। When they are not no coplanar, they are out of the plane. उससे क्या होता है, द फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो लैम्डा मैक्स आता था, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, नाउ दोनों के केस में सिंस हियर द प्लेनरिटी इज लॉस्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो अक्रॉस द सिस्टम। सो इस केस में लैम्डा मैक्स विल बी लेस एंड देन एक्सटिंक्शन मैक्सिमम will also be less. So lambda max also will be less in the case, extinction maximum also less, while in this case we have bulkier groups on the opposite side, they are in the transposition. यहाँ पे there is no steric bulk, there is no steric hindrance in the molecule, so the flow of pi electrons is easy, the pi to pi transition is easy, lambda max is high and the extinction coefficient is also high. तो हम ये कहेंगे इस मॉलिक्यूल में बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, इस मॉलिक्यूल में हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है in comparison to this. Same was the case in the first molecule. So this is all about the basics. एक typical problem है जो यूजुअली आपके नेट, CSR, JRF एग्जाम्स में या पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, cis trans isomerism and relationship with the UV visible spectroscopy and the basics behind. This is all for today's Sunday concept series. ठीक है। सो अगर आपका और भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक क्राउडिंग, यू कैन राइट डाउन ऑन दिस नंबर, सो विल डिस्कस दैट 406, but please always call on the WhatsApp number, not call, write down message on the WhatsApp number and write down the Sunday's concept series with that. ठीक है। So we'll discuss that. अगर और भी कोई नई प्रॉब्लम हो, we'll discuss that. We'll make that as a problem for the next Sunday if it is new. If you are preparing for NET, GATE or any competitive exams related to the spectroscopy, U visible spectroscopy, ठीक है। So this is all from here.